नमस्कार, एसबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुंगेर जिला के धरती पकड़ के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी जी। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। केसरी जी, आप लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसके बाद आपकी तैयारी नगर निगम चुनाव को लेकर शुरू हो चुकी है और लोगों में भी संजय केसरी के नाम का जो डंका है अब बजने लगा है। चुनाव को लेकर क्या है आपकी स्ट्रेटजी? नगर निगम एक स्वशासी संस्था है और कोई भी संस्था अपने लाभार्थियों को अगर कर उस पर लागू करती है, टैक्स इंपोज करती है, तो वह उस संस्था द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के एवज में न्यूनतम राशि टैक्स के रूप में लिया जाता है। मैं बहुत ही दुख और आक्रोश के साथ यह कहना चाह रहा हूं कि मुंगेर नगर निगम वर्तमान में करदाताओं से लिए जाने वाले कर राशि का 72.22% नाजायज ले रही है। मुंगेर नगर निगम किसी भी मकान के म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 9% कर के रूप में लेती है। उस 9% को अगर अलग अलग मद में विभक्त करें तो 2% शौचालय टैक्स के रूप में लेती है। पहले कमाऊ शौचालय था, उसके एवज में 2% टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब लोगों ने सेप्टिक लैट्रिन का व्यवस्था अपने स्तर पर कर लिया है। लेकिन 40 सालों से टैक्स शौचालय मद में 2% बदस्तूर जारी है। 2% जल कर के रूप में मुंगेर नगर निगम ले रही है। पिछले 35-40 सालों से जलापूर्ति व्यवस्था ठप रहने के कारण लोगों ने अपने अपने स्तर पर पानी का व्यवस्था कर लिया है, लेकिन 2% जल कर नगर निगम बदस्तूर अभी तक ले रही है। 2.5% मकान और सफाई कर है और 2.5% शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर है। 1.25% शिक्षा के रूप में नगर निगम ले रही है, जबकि शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा विभाग कर रही है। पहले नगर पालिका का स्कूल चलता था। 1.25% अभी भी 1.25% अभी भी नगर निगम स्वास्थ्य के मद में ले रही है। पहले नगर निगम पास का व्यवस्था करता था, किसी तरह बीमारी होने पर स्वास्थ्य का व्यवस्था करता था, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करता था, लेकिन पिछले 35-40 सालों से स्वास्थ्य का व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग कर रही है। लेकिन नगर निगम स्वास्थ्य उपकर के रूप में 1.25% अभी भी टैक्स ले रही है। यानी 9% में 6.5% नाजायज रूप से ले रही है और इसे सैकड़ा में देखा जाए तो 72.22% टैक्स नाजायज ले रही है पिछले 35-40 सालों से। नगर निगम को अभी देना क्या है? मात्र सफाई व्यवस्था, लेकिन सालों भर या तो सफाई कर्मियों का हड़ताल रहता है या हड़ताल का धमकी रहता है। इसके अलावे 365 रुपया प्रतिवर्ष सफाई के मद में अलग से नगर निगम ले रही है। पूरा मुंगेर कूड़ा का साम्राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। मैं मेयर बनते हुए सबसे पहले मुंगेर नगर निगम क्षेत्र को कूड़ा फ्री जोन के रूप में स्थापित करूंगा। शहर के एक भी गलियों में कूड़ा दिखना नहीं चाहिए, यह मेरा संकल्प है और मैं इसे लागू करूंगा। इसके लिए मैं सफाई कर्मियों को उनकी पूरी जो वाजिब मांगे हैं वो पूरी करूंगा। शर्त यही रहेगा कि हमें मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में एक भी गली में, एक भी सड़क पर कूड़ा नहीं दिखना चाहिए। संजय जी, आपने जो वायदा किया है कि मुंगेर को कूड़ा फ्री जोन बनाने की बात आपने कही, लगातार पिछले कई वर्षों से जो भारत सरकार द्वारा स्वच्छता का सर्वेक्षण कराया जाता रहा है, उनमें मुंगेर
अपना एक अलग स्थान बनाने का प्रयास करता रहा है। उसके बावजूद मुंगेर में जो गंदगी का अंबार दिखता है, इससे क्या माना जाए? सिर्फ कागजों पर स्वच्छता सर्वेक्षण कराया जाता है, और ऐसी परिस्थिति में आप किस प्रकार से खरे उतरेंगे? सबसे पहले तो मुंगेर नगर निगम में जो भी पद खाली हैं उन पदों को हम भरेंगे। हमारी तो यह मांग भी है कि जो भी सरकारी कार्यालय और सरकारी कार्यालय, स्वशासी संस्था, चाहे केंद्र सरकार का कार्यालय हो, राज्य सरकार का कार्यालय हो, आधा से ज्यादा पद खाली हैं। लोगों का काम नहीं हो रहा है और सड़क पर बेरोजगारों का फौज बढ़ता जा रहा है। यह मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है कि इन सभी खाली पड़े पदों को तत्काल भरा जाए। मेयर बनते ही मेरे हाथ में यह अधिकार होगा कि मैं इन सभी खाली पड़े पदों को भर दूं, और मैं तत्काल भर के प्राथमिकता के आधार पर इसे सबसे पहले करके एक मिसाल पेश करूंगा उन नियोक्ताओं के सामने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने, कि जिस तरह मुंगेर नगर निगम का सभी खाली पड़े पदों में भर्तियां कर ली गई है, उसी तरह आप भी इसे रोल मॉडल के रूप में अपनाकर अपने अपने यहां सभी खाली पड़े पदों को बहाल करें। और जब तक हमारे नगर निगम कर्मी खुश नहीं रहेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे, उनकी वाजिब मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम शहर को खुशहाल कैसे रखेंगे? मैं नगर निगम कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दूंगा। मैं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को कोर्ट जाने का मौका नहीं दूंगा। 1 महीना के अंदर उसका सेवांत लाभ का भुगतान करवाऊंगा और पेंशन तत्काल चालू कराऊंगा, जिससे वे सभी निगम कर्मी, चाहे सफाई कर्मी हो, जलकल कर्मी हो, कार्यालय कर्मी हो, पूरे मनोवेग से जनता की सेवा में जुट जाए। और 5 साल तक हम एक मिशन के रूप में मुंगेर नगर निगम के वासियों को इस तरह से काम करके दिखाएंगे कि मुंगेर की मिसाल दूसरे राज्य के दूसरे नगर निगम में और दूसरे राज्यों में भी इसकी मिसाल दी जाए और लोग हमारे कार्यों को देखकर प्रेरणा ग्रहण करें। संजय जी, आपने जो बुनियादी बातें बताई हैं, इसमें आम लोगों के लिए बिजली और पेयजल, जिनको लेकर लोगों को काफी प्रतीक्षा है। अभी भी कई ऐसे गलियां हैं, वहां लाइटिंग जो नगर निगम की ओर से व्यवस्था कराई जानी चाहिए, जिस हद तक कई गलियां आज भी वंचित हैं। कई गलियों में आज भी अंधेरा देखने को मिलता है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है सही से। उसके अलावा नल जल योजना, सरकार कितना भी दावा कर ले, आज भी कई घर ऐसे हैं, कई गलियां ऐसे हैं जहां पे अभी भी 100% जल नल योजना मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया। इन दोनों ही सुविधाओं को आप किस तरह 100% उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे? हमारा जो प्राथमिकता होगा, हमारा जो काम होगा, समावेशी विकास का होगा। मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के एक एक व्यक्ति खुद को मुंगेर नगर निगम का मतदाता के रूप में गौरवान्वित समझे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सभी खराब पड़े समरसेबल, सभी खराब पड़े चापाकलों को, सभी खराब पड़े स्ट्रीट लाइटों को तत्काल दुरुस्त किया जाएगा। जो भी रोड, जो भी गली वर्षों से नहीं बन पाया है, उन्हें बनाया जाएगा। और यह बिल्कुल नहीं किया जाएगा कि कहीं बहुत ज्यादा विकास हुआ, कहीं विकास बिल्कुल नहीं हुआ। जिस तरह मुंगेर का किला क्षेत्र विकसित है, चमक रहा है, उसी तरह मुंगेर का एक एक गली चमकेगा, उसी तरह मुंगेर के एक एक सड़क के मतदाताओं को यह आभास कराया जाएगा कि किला के अंदर का मुंगेर और किला के बाहर का मुंगेर में सुविधा में कहीं कोई अंतर नहीं है। यह हमारा संकल्प है। इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर को लेकर जो आपका आंदोलन चलाया जा रहा है, आसपास के क्षेत्रों में भी संजय केसरी के आंदोलन की झलक दिखने को मिल रही है। क्या माना जाए, अगर संजय केसरी मेयर बनकर आते हैं तो मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के वासियों को प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर से निजात मिल पाएगा? हमारा यह मानना है कि यह जो प्रीपेड मीटर है, इसमें जो चाइनीज चिप लगा हुआ है,
यह सभी विवादों और सभी फसादों की जड़ है। हमारे लाख आंदोलन के बाद भी, हमारे लाख प्रयास के बाद भी आज तक बिजली विभाग प्रीपेड मीटर और डिजिटल मीटर का किसी भी सार्वजनिक चौक चौराहों पर 1000 केवी का लोड देकर 24 घंटा के डिमोन्स्ट्रेशन को स्वीकार नहीं किया है। बिजली विभाग अच्छी तरह से जान रहा है कि जैसे ही हम किसी सार्वजनिक चौक चौराहों पर यह डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर डिजिटल मीटर से ज्यादा तेजी से घूम रहा है और उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ने जा रहा है। इसलिए बिजली विभाग किसी कीमत पर इसे मानने को तैयार नहीं है। यहां तक कि बिजली विभाग के जो जीएम आए थे वो भी हमारे सवाल का जवाब देकर बचकर निकल गए, लेकिन इस मांग को नहीं माने। बिजली विभाग आम बिजली उपभोक्ताओं को जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में है उसको बिजली चोर समझता है। बिजली विभाग को हम यह चेतावनी देते हैं, इस मानसिकता से उभरे। आम बिजली उपभोक्ता बिजली चोर नहीं है। अगर आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटर इतना ही अच्छा है तो मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर डीआईजी, मुंगेर डीएम, मुंगेर एसपी सहित सभी सरकारी कार्यालयों, अर्ध सरकारी कार्यालयों और आवासों में इसे प्राथमिकता के आधार पर लगाइए। उसके बाद आम बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू कीजिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है इसका सीपीआरआई जांच रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक करते हैं? बिजली विभाग यह क्यों नहीं बताता है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर भारत सरकार या बिहार सरकार के किस अधिकृत लैब से जांच हुआ है और इसका जांच रिपोर्ट क्या है? इस बातों को छुपाना यह साफ जाहिर करता है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में सुशासन सरकार का अरबों का कमीशन का खेल है, जो कि आम नागरिकों के टैक्स के पैसा को लूटने का एक षड्यंत्र है। मैं पूछना चाहता हूं कि डिजिटल मीटर में क्या खराबी है? अगर डिजिटल मीटर में खराबी है तो इसको लगाने के लिए क्यों नहीं नीतीश सरकार पर मुकदमा कर दिया जाए? खरबों रुपया अगर नीतीश सरकार के पास एक्स्ट्रा है तो बड़े बड़े उद्योग धंधे क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्यों स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए नीतीश सरकार और बिजली विभाग इस तरह से दबाव बना रहा है, अनधिकृत रूप से लोगों को डरा धमका रहा है? अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर इतना अच्छा है तो क्यों नहीं इसका जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा रहा है? क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में लाया जा रहा है? इसलिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध संजय केसरी किसी भी कीमत पर करेगा, कोई भी कुर्बानी देकर करेगा। और मुंगेर नगर निगम क्षेत्र का जनता हमें मेयर निर्वाचित करती है तो मेयर के रूप में हम फरमान जारी कर देंगे कि हमारे किसी भी करदाताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगेगा जब तक सभी सरकारी कार्यालयों और आवासों में नहीं लग जाता है, जब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर का सीपीआरआई जांच सार्वजनिक नहीं कर दिया जाता है। मुंगेर ऐतिहासिक और प्राचीन जिला को सौंदर्यीकरण की दिशा में किस प्रकार से आपकी प्लानिंग है? मेयर निर्वाचित होते ही एक टाउन डेवलपमेंट कमेटी बनाऊंगा, मुंगेर के प्रति समर्पित लोगों का, उनको साथ लेकर एक टाउन डेवलपमेंट कमेटी बनाऊंगा और सभी 4500 वार्ड में वार्ड डेवलपमेंट कमेटी बनाऊंगा। इससे मुझे मदद मिलेगी कि मुंगेर को किस तरह से सजाया संवारा जाए। मुंगेर को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, मुंगेर को मुगलों ने बहुत कुछ दिया, मुंगेर को अंग्रेजों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आजादी के बाद से मुंगेर को लगातार नेताओं के द्वारा बर्बाद किया जाता रहा है। मेरे हाथ में जैसे ही जनता अपनी वोट का ताकत का इस्तेमाल करके संवैधानिक अधिकार देगा, मैं मुंगेर को फिर से मुंगेर का प्राचीन गौरव बहाल करूंगा। मुंगेर में इस तरह से विकास किया जाएगा, मुंगेर का इस तरह से सौंदर्यीकरण किया जाएगा, सभी लोगों का सहयोग लेकर, कि लोग मुंगेर का मिसाल दे और मुंगेर को रोल मॉडल मानते हुए अन्य क्षेत्रों में लोग मुंगेर की तरफ विकास के लिए संकल्पित हो और विकास अपने क्षेत्र में करने के लिए वो पहले मुंगेर का आकर मुंगेर में स्टडी करेंगे। इस तरह का मुंगेर मेरे सपनों का मुंगेर होगा। प्राचीन और सबसे पहला प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है।
इसे योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में मुंगेर को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लानिंग है? मुंगेर में जो है पर्यटन स्थल है, इसमें राज्य स्तर का पर्यटन स्थल है, राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल है। इसे 3 भागों में विभक्त करते हुए उसके आधार पर डीपीआर तैयार किया जाएगा और आम लोगों का, मुंगेर के प्रति समर्पित और ऊर्जावान विचारवान लोगों का सार्वजनिक रूप से सलाह मशवरा करते हुए उसके लिए टाउन हॉल में एक विस्तारित बैठक बुलाई जाएगी। आम लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा और उसके बाद मुंगेर में पर्यटन की तो अपार संभावना है। इन संभावनाओं को डीपीआर तैयार करके हकीकत में बदलना होगा और हम यह काम करेंगे, आम जनता के सहयोग से करेंगे, ताकि पर्यटन के पैसों से मुंगेर का और विकास किया जा सके। यह मेरा एक संकल्प है, एक सपना है। पुराने समय से औद्योगिक क्षेत्र में काफी सबल रहने वाला मुंगेर जिला इन दिनों कहीं ना कहीं औद्योगिक रूप में पिछड़ता नजर आ रहा है। चाहे वो बंद पड़े बंदूक कारखाने की बात हो, चाहे मुंगेर जिला का एशिया प्रसिद्ध रेल कारखाना हो, आईटीसी फैक्ट्री हो। औद्योगिक रूप से फिर मुंगेर सबल बने, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? क्या सरकार से आप मांग रखेंगे अगर आप खुद सरकार का एक हिस्सा बन जाएंगे? मेयर के रूप में हमारी क्षमता मुंगेर नगर निगम के अंतर्गत मुंगेर नगर निगम क्षेत्र को विकसित करने तक ही सीमित रहेगी, लेकिन एक आंदोलनकारी के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमारे पास असीमित अधिकार रहेंगे। मेयर के रूप में हम मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में कुटीर उद्योगों का जाल बिछा देंगे। यह मेरे खुद के हाथ में होगा। बैंकों के साथ, बैंकों का रचनात्मक सहयोग लेकर, आईटीसी का रचनात्मक सहयोग लेकर, उसके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का सहयोग लेकर मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में कुटीर उद्योगों का और मध्यम उद्योगों का जाल बिछा देंगे। इसके अलावे मुंगेर जिला में उद्योग की अपार संभावना है। मुंगेर में 2 बड़े बड़े उद्योग हैं। जमालपुर रेल कारखाना, इसका अगर समुचित विकास हो जाए तो जमालपुर रेल कारखाना के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने योग्य कुशल कारीगर हैं कि यहां और बंदूक, अवैध बंदूक के कारण मुंगेर बदनाम है, लेकिन उसके बाद भी यहां इतने हुनरमंद कारीगर हैं कि पूर्णतया डर के वातावरण में, बिना किसी तरह के उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए, बिना अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल के, परंपरागत औजार से ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण करते हैं कि बड़े बड़े हथियार विशेषज्ञ भी देखकर दंग रह जाते हैं। और मुंगेर अवैध हथियार के रूप में पूरे विश्व में कुख्यात हो चुका है। हम इन हुनरमंद हथियार कारीगरों को मुख्य धारा में लाकर और जमालपुर रेल कारखाना के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर यहां अत्याधुनिक हथियार बनाने का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करेंगे कि जो भारत अपना विदेश मुद्रा का अधिकांश भाग हथियार आयात के रूप में खर्च कर देता है, इन हुनरमंद कारीगरों और जमालपुर कारखाना के इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से इस तरह का अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण कराने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा कि जो भारत हथियार का बहुत बड़ा आयातक देश है, पूरे विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश हो सकता है। और मुंगेर जमालपुर के राजस्व से पूरे भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार भरेगा और पूरे भारत का अधिकांश खर्च यहां के राजस्व से चलेगा। यह एक बहुत बड़ी योजना है, इस पर हम काम कर रहे हैं
और मेयर के रूप में मेयर निर्वाचित होते ही मेरे हाथ में इतना संवैधानिक पावर आ जाएगा कि हम इस योजना को लेकर आगे बढ़ सके, बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर हम दबाव बना सके। क्योंकि मेयर अपने शहर का सबसे प्रथम नागरिक होता है, शहर का सरकार होता है, और शहर का सरकार का बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मानने के लिए बाध्य कर देना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत धन्यवाद संजय केसरी जी हमारे बीच अभी आए और इन्होंने मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के विकास के साथ साथ मुंगेर जिला और पूरे भारतवर्ष का किस प्रकार से कायाकल्प हो सकता है, विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, रोजगार के क्षेत्र में किस प्रकार से मुंगेर नगर निगम क्षेत्र, जिला क्षेत्र और पूरे भारतवर्ष को किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के साथ साथ आयुध के क्षेत्र में भी भारत को पावरफुल और आत्मनिर्भर देश बनाने को लेकर भी इन्होंने जो अपनी प्लानिंग का चर्चा किया है, मुंगेर को भारतीय मानचित्र पर एक नया स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टार ब्लू न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।